हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आज स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ओयू एफिलिएटेड स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक सब्जेक्ट है डीआरसीएस। आरसीएस भी उसे कहते हैं या ओल्ड पैटर्न में उसे हम एसडीडी भी कहते थे। आप अगर 10 मार्क पैटर्न वाले स्टूडेंट हो, आप 14 मार्क पैटर्न वाले स्टूडेंट हो, सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेम के अगर आप स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक आप वीडियो में बने रहें। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपका आरसीएस सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे बारे में नहीं जानते हो तो अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ये हमारा इंस्टीट्यूट है। ऑफलाइन भी इसकी प्रेजेंस है और हमारा खुद का ऐप है जिसके अंदर आप लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल और काफी कुछ एक्टिविटीज इसके अंदर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे वीडियो को एंड तक बने रहें, आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। सो आज हम बात करेंगे आरसीएस सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने साथ सिलेबस कॉपी, पेन, बुक लेकर बैठ जाएं। आपका सब्जेक्ट क्लियर कैसे करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ओयू का जो पैटर्न है, एग्जाम पेपर पैटर्न, 14 मार्क के 6 एलएक्यू आते हैं जिसमें से 4 एलएक्यू स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना होता है। हमारा ये जो रोड मैप है इसको आप पढ़ लेंगे, इसके अंदर सिर्फ 13 क्वेश्चंस है, 13 प्रॉब्लम्स हमने एक्स्ट्रा करके निकाले। 13 प्रॉब्लम्स पढ़ें, आपका पेपर 4 नहीं बल्कि 5 लॉन्ग आप लिखने वाले बनेंगे। हालांकि आपको लिखना 4 लॉन्ग है आउट ऑफ 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो के एंड तक आपको 13 प्रॉब्लम्स बताए जाएंगे, मेथड्स बताए जाएंगे, इनके नाम बताए जाएंगे और उसको आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। सो ओयू के पैटर्न में 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स में से वो एक फर्स्ट क्वेश्चन जो देता है, सेट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस देता है, रिमेनिंग 14 मार्क के एलएक्यू देता है। डीआरसीएस चूंकि डिजाइन सब्जेक्ट है, इसमें चांसेस है 14 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए, वरना पिछले अगर हम 2 पेपर्स को एनालाइज करें, प्रीवियस ईयर पेपर्स को, तो उसके अंदर हमें 7 मार्क के अंदर भी क्वेश्चन आए। तो स्टूडेंट 7 मार्क का क्वेश्चन जब आता है तो हमें डरना नहीं चाहिए। 7 मार्क का जब क्वेश्चन होता है तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन छोटा हो गया, क्वेश्चन इजी आएगा, वो बात अलग है, टाइम ज्यादा लेगा। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने कम टाइम में आप प्रॉब्लम को कंप्लीट कर पाओगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 के अंदर मेजर 2 टॉपिक्स है, डब्ल्यूएसएम मेथड, एलएसएम मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड। इसके अंदर एनालाइज की भी प्रॉब्लम है, थियरी भी काफी कुछ है कोड बुक की, वो बहुत कम चांस है आने का। आ भी गया तो कोड बुक में से देखकर लिखना है। लोड के वैरायटीज के बारे में या डिफरेंस बिटवीन लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड पूछ सकता है, पर चांसेस कम है। प्रॉब्लम के एस्पेक्ट से बात करें, 2 प्रॉब्लम हमने। पहला प्रॉब्लम करना है डिजाइन ऑफ बीम यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सेम डिजाइन ऑफ बीम यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड। ये 2 प्रॉब्लम कर लें, एक लॉन्ग आपका पक्का। आते हैं जल्दी से, तेजी से बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट के अंदर मेजर 2 टॉपिक है, डब्ल्यू रेनफोर्स बीम एंड टी बीम। डब्ल्यू रेनफोर्स बीम के अभी आप डायरेक्ट डिजाइन का प्रॉब्लम करेंगे जिसके अंदर हम अलग से कंप्रेशन रेनफोर्समेंट एंड टेंशन रेनफोर्समेंट डिजाइन करते हैं। डब्ल्यू रेनफोर्स बीम डिजाइन करना और टी बीम के 2 केसेस, केस 2 एंड केस 3 ये पढ़ लें, एक और लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। तेजी से अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड यूनिट के अंदर 3 टॉपिक्स है, शियर, डिफ्लेक्शन एंड टॉर्जन। तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क में दोनों मिला करके पूछ सकता है। तो शियर के अंदर आप प्रॉब्लम करें शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का और डिफ्लेक्शन फाइंड करने का, बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, इसको कर लेंगे तो आपका एक और लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, टॉर्जन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉर्जन अगर आएगा तो फुटिंग या कॉलम में से कोई क्वेश्चन स्किप कर सकता है, या फिर वो आएगा तो ये एक स्किप होगा। सो टॉर्जन के अंदर फाइन मूवमेंट करके प्रॉब्लम आएगा। टॉर्जन के अंदर आपको फाइन मूवमेंट करके प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम आपने करना है। डिजाइन ऑफ स्लैब के अंदर भी काफी वैरायटीज है, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, 2 वे स्लैब के अंदर कॉर्नर हेल्ड ऑन, कॉर्नर नॉट हेल्ड ऑन, बहुत उतना टेंशन लेने का नहीं है। 2 वे स्लैब को आप लें, प्रैक्टिस करें, प्रीवियस 10 इयर्स के पेपर लेंगे आप तो आपको 2 वे स्लैब ज्यादा नजर आएगा कंपेयर टू 1 वे स्लैब। जहां 2 वे स्लैब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सेम आप स्टेयरकेस भी एट द सेम टाइम आप प्रॉब्लम कर लें। स्लैब जैसे डिजाइन होता है, स्लैब और स्टेयरकेस ऑलमोस्ट सेम ही डिजाइन होता है। स्लैब हॉरिजॉन्टल होता है, स्टेयरकेस इंक्लाइंड होता है, क्योंकि ओल्ड सिलेबस के हिसाब से इसमें हम स्टेप को आरसीसी डिजाइन नहीं करते, स्टेप्स ब्रिक के बनेंगे और जो वेस स्लैब है वो नॉर्मल स्लैब जैसे डिजाइन होगा, बस वो 45 डिग्री पर इंक्लाइंड हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट स्लैब पढ़ेगा बाय डिफॉल्ट उसका स्टेयरकेस का प्रॉब्लम भी कवर हो जाएगा। गौर से आप दोनों प्रॉब्लम्स को कंपेयर करके पढ़ें। स्टडी अगर आप कंपैरेटिवली करेंगे तो काफी मेथड्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये 2 टॉपिक करेंगे, 2 प्रॉब्लम करेंगे तो एक और लॉन्ग आपका कवर होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट यूनिट कॉलम और फुटिंग को देखकर स्टूडेंट डरते हैं, बट फुटिंग तो आपको करना पड़ेगा। फुटिंग आप डिजाइन करने वाले नहीं बनोगे तो आप इंजीनियर कैसे बनोगे अच्छे। तो स्टूडेंट्स, फुटिंग के अंदर आप जो है कंबाइंड फुटिंग, ये सब तो आपके सिलेबस में है भी नहीं, जो उसके नाम लिखने हैं। बेसिकली आपको आइसोलेटेड फुटिंग डिजाइन करने का आ सकता है, तो आइसोलेटेड फुटिंग का एक प्रॉब्लम आपने करना है। डिजाइन ऑफ कॉलम के अंदर शॉर्ट, यूनिएक्सियल, बायएक्सियल है, तो एक और आपका हेलिकल रेनफोर्समेंट, बट उसको ना करें। 3 प्रॉब्लम करें, बड़ा सिंपल है। 3 प्रॉब्लम करेंगे, ज्यादा चांसेस आपका शॉर्ट कॉलम आने का है। कॉलम एंड फुटिंग कर लेंगे तो आपका एक और लॉन्ग कंफर्म
हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट जल्दी से काउंट करते हैं 13 प्रॉब्लम्स कहां से हो रहे हैं। डिजाइन ऑफ बीम 1 क्वेश्चन, डिजाइन ऑफ बीम एलएसएम 2 क्वेश्चन, डीआरबी 1 क्वेश्चन, टी बीम के 3 क्वेश्चन, 3 + 3 6 क्वेश्चन यहाँ हो गए, शेयर एंड डिफ्लेक्शन 8 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, टॉर्जन 9 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, 2 स्लैब एंड स्टेयरकेस 11 प्रॉब्लम्स हो गए यहाँ पर, 11 प्लस कॉलम एंड फुटिंग 2 13 प्रॉब्लम्स। इस तरह से आप 13 प्रॉब्लम करेंगे, आपका डीआरसी का पेपर क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो को स्टूडेंट्स ये था हमारा डीआरसीएस सब्जेक्ट को हमने ब्रेक डाउन किया। 5 यूनिट्स बड़ा लेंथी दिखता था, बट इसको हमने क्रैक डाउन कर शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश की। 13 प्रॉब्लम पढ़ेंगे, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो आप अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो स्टूडेंट जो एक दिन पहले या एक वीक पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके पास अगर ये वीडियो पहुंचेगा, उनके पास ये रोड मैप पहुंचेगा, तो हो सकता है उनका सब्जेक्ट भी क्लियर होगा। अपने सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, पढ़ने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के अंदर भी कई सब्जेक्ट्स हमारे रिकॉर्डेड है, और ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर, ऑफिस के नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल मैप पर अहमद इंस्टीट्यूट सर्च करें, और फिजिकली आकर के भी आप एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ सब्जेक्ट्स अपने पढ़कर ना सिर्फ सब्जेक्ट क्लियर करेंगे, बल्कि उसकी नॉलेज भी गेन करेंगे।